मेरे सभी साथी हों। देखिए, आज जो मैं कुछ अलग बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम है, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो पहले हो चुका, काफ़ी लोगों ने दिया है। सेकंड ग्रेड का भी हो चुका, सामान्य शिक्षा का, और अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपको पता ही है, आप सभी उसमें मैक्सिमम लोग उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और जो आपका सबसे मेन जो टारगेट है रीट मेंस का, वो आपके 25 फरवरी बहुत नज़दीक आने वाला है। तो आप उसके अंदर भी लग रहे हैं, और मुझे मालूम है कि अधिकांश स्टूडेंट्स का जो टारगेट है वो आपके फरवरी वाला, 25 फरवरी के आसपास वाला जो रीट मेंस का जो है वो टारगेट है, और होना भी चाहिए। आपकी तैयारी भी अच्छी है, मुझे ये पता है। अब ये तो आपको करना ही है। अब नई बात क्या? देखिए, नई बात ये है कि जब विधानसभा से अभी बजट 2022-23 जब जारी हुआ, बजट जो पारित हुआ है, अशोक गहलोत सरकार ने जो पारित किया है, हमें लगा है, वैसे सरकार ने ये भी कहा है कि ये युवा को समर्पित बजट है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, एक बात इसके अंदर जरूर अच्छी लगी थी कि इसके अंदर अब जो 22-23 का बजट है, इस बजट के अंदर सरकार ने कुछ जो वापस नए सिरे से हर कैटेगरी के अंदर पदों का आवंटन किया। और इस बजट के अंदर यानी 22-23 के बजट के अंदर हमारे लिए एक अच्छी खबर ये दी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य तकनीकी सहायक वगैरह सभी के अंदर इन्होंने पद जारी किए। और ये पद खास तौर से क्योंकि 2022-23 का बजट है, और 22-23 के बजट का मतलब क्या हुआ, दिसंबर में आपको पता है, दिसंबर 2023 के अंदर चुनाव है, आपको पता है। तो सरकार ने 22-23 का बजट का मतलब ये हुआ कि ये जो नया जो इन्होंने जो दिया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सभी की भर्तियों को इनको किसी भी हालत में इनको इसी सत्र में, इसी सत्र का मतलब आपके भी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको मालूम है कि 6 महीने पहले तो लगते ही आचार संहिता। तो आपके इनके पास में लगभग 3 या 4 महीने ही बच रहे हैं। इन 3 या 4 महीनों के अंदर इस 22-23 वाली जो बात है, इनकी बजट के अंदर जो घोषणा है, फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर शिक्षा विभाग के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर और थर्ड ग्रेड के अंदर, इन सभी पदों के लिए ये विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी करेगी। ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आपको मालूम है कि आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड खास तौर से, क्योंकि हमारी तैयारियां पहले से है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। और आपने इस चैनल पर जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया, आपने उसको पढ़ा है और आपको फायदा हुआ है। तो आपको मालूम है कि कंटेंट हमारे पास सब कुछ प्रिपेयर्ड है। हमारे को करना क्या है, वैसे तो हम 26 या 25 फरवरी वाला जो है रीट वाला है, ये हम लेके रहेंगे। हम सभी, आपको पता है, अपनी तैयारी की है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है, सामान्य शिक्षा वाला, तो उसके अंदर भी आपका होगा बिल्कुल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जो है इसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ जो बचेंगे, जिनको लग रहा है कि यार हमारा पेपर वो भी अच्छा नहीं हुआ, और रीट के अंदर भी क्या पता, हालांकि रीट तो आपको मिलेगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो मेन एग्जाम है आप इसमें कवर करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी हमें निराश नहीं होना है। आगे के लिए हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के लिए 2022-23 का जो घोषणा है, बजट 2022-23 वाली जो घोषणा है, आपको मालूम है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर 4,444 पद है, सेकंड ग्रेड के अंदर 2,561 पद है, और थर्ड ग्रेड के अंदर 12,160 पद है। इसमें लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों शामिल है। लेकिन देखिए, हमारे पास में एक और ऑप्शन मिल गया है बहुत जल्दी। हमें ये नहीं देखना है कि अभी एग्जाम बहुत दे दिया, हम थक गए। अभी तो जीवन में काफ़ी कुछ करना है, थकने की बात तो आप छोड़ दें। और जब हम लगे ही हैं तो पूरे लगे, और हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को अपन अपने हाथ में रखें, ताकि हम अगर इस वाले में जो अपन एग्ज़ाम दे चुके, इसमें अगर मान लो कहीं प्रॉब्लम हो भी गई, तो हम इसको पकड़ सकें, और आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर हम सिलेक्शन ले लें, हम नौकरी में आ जाएं।
तो हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर इन्होंने पद निकाले हैं, सेकंड ग्रेड के पद भी निकाले हैं, थर्ड ग्रेड के पद भी निकाले हैं। तो मैं ये तो आपको पता है पहले से, मैं नई बात क्या कह रहा हूँ। नई बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो नहीं ये है कि इन सभी की भर्तियाँ जो है, जो विज्ञप्ति है आपके, आप मान के चलें कि मार्च 2023 से जून 2023 के पहले इस बीच इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। और इस विज्ञप्ति के बेस पे आपको तैयारी, प्रिपरेशन यानी कि शुरुआत कर देनी है। हमें इसका वेट नहीं करना है। जैसे ही हमारा 25 फरवरी वाला मामला कंप्लीट हो, किसका, रीट मेंस का, हमें लग जाना है इनके लिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो तैयारी हमारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हमने कर रखी है, इसलिए आपको वापस लग जाना है। आपको टाइम बहुत कम लगेगा, आप धनाधन कर लेंगे। तो पहली बात तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, एक तो विज्ञप्ति जो आपकी आएगी वो मार्च से जून के बीच में बिल्कुल तैयार है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये तो सरकार का काम है जो करेगी। हमारा काम क्या है, हम कुछ गलतियां करते हैं। हम गलतियां क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक चैनल पढ़ा, ऐसे पढ़ा, एक बुक से पढ़ा, फिर उस चैनल पे गए, उस पे गए, फिर उस बुक से पढ़ा, दुनिया भर की चीज़ें एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं और हम भटकते रहते हैं। मेरा कहना ये, मैं तो आपको इतना बताता हूँ कि आप कोई भी एक बुक ले लें, और तो और मैं आपको इतना, मुझे विश्वास है कि आपका अपना जो CMPC जो चैनल है, इसी चैनल के ऊपर जो कंटेंट आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैथ्स का दिया है मैं कह रहा हूं, अगर उसको आपने ठीक से पढ़ लिया, मतलब 100% उसको अगर आप ठीक से स्टडी कर लें, तो आपका सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर चीज़ें ही ऐसी दी है जो बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे हम 90% कोर्स करें, लेकिन उसको कंप्लीट करें। सबसे खास बात, हमारी दिक्कत क्या है कि हम कंप्लीट नहीं करते। आपने देखा होगा कि कितने सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस हम पेपर में जो आते हैं, उनमें से प्रश्न हमने पढ़ा है, हमने वो कंटेंट पढ़ रखा है, हमने उसके सवाल किए हैं, उसकी थ्योरी हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके अंदर 80% तो ठीक से उस कंटेंट को पढ़ते हैं और 20% उसके अंदर अपन कुछ कमियां छोड़ देते हैं और हम नया पढ़ने चले जाते हैं। तो नया नहीं पढ़ करके, और इस नए की जगह आप इस 20% जो छोड़ा है उस गिवन टॉपिक में से, उसको आप फिर से स्टडी करें अगेन, है ना, स्टडी अगेन। मैं आपको बता रहा हूं, हर बार आप जो टॉपिक पढ़ोगे, एक टॉपिक को आपने पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, हर बार आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलेगी उसके अंदर। हर बार लगेगा कि अरे यार, मैंने ये पहले जब पढ़ा तब तो मुझे ये पता ही नहीं था। तो मैं आपको कह रहा हूं, अब आपको मालूम है मैट्रिक्स वाला टॉपिक को अपन कितना इजी मानते हैं और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि जब मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आता है तो हम उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी लोगों के गलत भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल फिक्स है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो फिर हमने कमी कहाँ रखी? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कमी हमारी ये 20% वाली कमी है। इस 20% वाली कमी को हमें इस बार इस कंडीशन में पूरा करना है ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। 25 फरवरी वाला एग्जाम आप कंप्लीट करें, एग्जाम दें, सिलेक्शन पक्का करें उसके अंदर, और उसके तुरंत बाद आप चाहें तो 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा हल्का हो लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ रखा सब पहले, आपको नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो पहले पढ़ा है, जो नोट्स बनाए उन्हीं को करना है, और 2 दिन या 3 दिन का रेस्ट करें। उसके बाद आप लग जाएं हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और इन दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, खास तौर से सबसे पहले आप उनको स्टडी करें, कॉमन टॉपिक को पहले स्टडी कर लें,
और उनको ठीक से करें, बिल्कुल ठीक से करें। ध्यान रखना, क्योंकि एक टॉपिक को दूसरे से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाता है और इसलिए एक की थ्योरी को ठीक से पढ़ोगे तो उसको दूसरे कंटेंट टॉपिक के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। और इसलिए आज आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैंने ये आपके लिए ही बनाया, आपके लिए ही ये बात रखी है ताकि आप निराश नहीं हो और आप फिर से लग जाएं। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, विज्ञप्ति प्रिपेयर है और आप 100% करने के बजाय आप उसके अंदर ये जो आप 10% छोड़ करके न 10% इधर उधर भागते हैं, 10 से 15% लगभग कुछ प्रश्न के लिए। अरे यार, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि 10% 15% नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिलेक्शन तो अगर आपने 80% सिलेबस अगर कंप्लीट किया है, कंप्लीट कर बात कर रहा हूं मैं, तो आप मान के चलें आपका सिलेक्शन पक्का है। और हमें अब पूरे के भागना ही नहीं है, हमें 80% ही करना है और इसको बहुत बढ़िया करना है। टॉपिक को पकड़ना है, टॉपिक के इर्द गिर्द मल्टी डायरेक्शन के अंदर जाकर के देखना कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें हो सकती है, जो मैंने आपको इस चैनल पे बताई भी है कि किस तरीके से टॉपिक कहाँ जाकर के जुड़ता है और नया कंटेंट प्रिपेयर होता है और नया सवाल बन जाता है। तो इसलिए आपको इसको ठीक से स्टडी करना है और वापस इस रीट मेंस के तुरंत बाद आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में लग जाना है। आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, आप चिंता नहीं करें और आप मेहनत करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम फिर से मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।